नमस्कार साथियों, एक और शानदार जानदार और धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2024 और पशु परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए क्लास बेहद अति महत्वपूर्ण होने वाली। साथ ही इस क्लास में हम वही क्वेश्चन लेकर आए जो गत वर्षों के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके। साथियों, अब बात करेंगे पहले सवाल की ओर बढ़ने से पहले आपको इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी। टेलीग्राम ग्रुप भी जल्दी से ज्वाइन कर दे, वहां से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। बिना समय गवाए बढ़ते आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर शो होने जा रहा है, जल्दी से ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। पूरा एनालिसिस के साथ साथियों हम पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर बीकानेर? ABCD में से क्या उत्तर सही निकल रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट बनता है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जी हाँ, अब बात करते थे इसका निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में, इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बाकी वाले ऑप्शन का भी एनालिसिस करना बेहद आवश्यक है। जयपुर में कौन सा दुर्ग है? तो जयपुर में जयगढ़ दुर्ग है। जी हाँ, जयगढ़ दुर्ग है। जयपुर में जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन इसमें दे रखा है जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? तो जोधपुर में दुर्ग है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कौन सा दुर्ग साथियों? मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, यहाँ के शासक थे। कब करवाया था? तो 14 मई। जी हाँ, याद रखना कब करवाया था? 14 मई 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने जोधपुर में करवाया था। इस दुर्ग का क्या उपनाम भी है? बिल्कुल, क्या क्या उपनाम है? मयूर धनुष भी कहते हैं, साथ साथ में इसको सिड़िया टुंक दुर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन दे रखा है अजमेर। अजमेर में कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा? तारागढ़, जिसे गठबिटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ बता दिया। बीकानेर में कौन सा आपका? जूनागढ़ दुर्ग है जो राय सिंह द्वारा निर्मित है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, सांध बावड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सांध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? क्या आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या फिर बांधगढ़? तो सांध बावड़ी हो जाएगा आबानेरी, दौसा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। साथियों, बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पेश हो रहा है। बेणेश्वर धाम, जी आपने नाम खूब सुना होगा। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इनका जो मेला वो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, सावन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट बनता है। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम का मेला डूंगरपुर में जो गलिया कोट है वो उनके इर्द गिर्द यहाँ पर बरता है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, जोबनेर वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। जी हाँ, जोबनेर वाली देवी किसे कहा जाता है? जिलानी माता को, करणी माता को, जीण माता को या फिर ज्वाला माता को? साथियों, जिलानी माता तो हो जाएगी अलवर की, तो यहाँ पर यह ऑप्शन पहला तो गलत बनता है। करणी माता हो जाएगी बीकानेर जो देशनोक की, तो ये भी गलत है। हमें क्या पूछा है? जोबनेर। जोबनेर शहर कहाँ पर है? जयपुर में। जीण माता हो जाएगा? नहीं, जीण माता रेवासा सीकर की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बनता है। जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर जो कि जोबनेर जयपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट बनेगा। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, तेरह ताली नृत्य का संबंध है। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस देवता से? तेरह ताली नृत्य का संबंध किस देवता से? पाबू जी से, रामदेव जी से, देवनाथ जी से या फिर तेजा जी? इसका सही उत्तर निकल कर आएगा तेरह ताली नृत्य वो रामदेव जी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अब साथियों मैं बात कर लेता हूँ रामदेव जी से रिलेटेड तेरह ताली नृत्य करता कौन है? सबसे पहले जानना बेहद आवश्यक है। तो कौन सी जनजाति यहाँ पर जो जाति होती है वो है कामड़। कौन सी जाति? कामड़ जाति तेरह ताली नृत्य करती। कहाँ पर करती है? रुणीसा। जी रामदेव जी का जो मंदिर है रुणेसा। रुणीसा कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में, वहां पर यह तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अब रामदेव से रिलेटेड बातें दोस्त यार और आपको बता दूं, खूब सारी बताएंगे ताकि एग्जाम में काम आएगी। इनकी जो ध्वजा होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? नेजा। याद रखना, ध्वजा होती है रामदेव जी को, उनको कहा जाता है नेजा। इसके अलावा इनके जो मंदिर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मंदिरों को देवरा। क्या कहा जाता है साथियों? देवरा। अब और भी जानेंगे क्या इनकी घोड़ी थी उनका किस नाम से जाना जाता है? तो लीला घोड़ी थी। कौन सी? लीला। और भी रामदेव जी से रिलेटेड बातें जानना बेहद आवश्यक है। ये एक कवि भी थे रामदेव जी, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणियाँ लिखी थी पुस्तक। 24 बणियाँ पुस्तक किसकी है? रामदेव जी स्वयं एक कवि भी थे। अब बात कर लेते हैं इनके चमत्कार को किस नाम से जाना जाता है? चमत्कार को कहा जाता है परसा। इनका जो मेला वो रुणीसा में भरता है। कब भरता है साथियों?
भादवा की जो शुक्ल होती है द्वितीया, भादवा शुक्ल, जो भादवा शुक्ल की जो द्वितीया होती है, द्वितीया के दिन इनका मेला रुणिसा में लगता। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लोग इनको के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम लोग होते हैं वो कहते हैं रामदेव जी को राम सा पीर, बिल्कुल राम सा पीर के नाम से इनको पुकारा जाता है। इनका जो प्रतीक होता है वो प्रतीक क्या है रामदेव जी का, तो पगलिए, पगलिए पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं, पगलिए रामदेव जी के पूजे जाते हैं। इतनी सारी बातें हमने जान ली। अब बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। जी हाँ, ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर बैठना। ब्लैक पोट्री पूछा गया है, आप सीधे जाकर जयपुर टिक करोगे तो गलत होगा। क्यों, जयपुर की ब्लैक पोट्री नहीं है, जयपुर की ब्लू पोट्री। क्या, जयपुर की है ब्लू पोट्री। यहाँ पर पूछा क्या गया है, ब्लैक पोट्री, तो जयपुर की नहीं होगी। ब्लैक पोट्री कहाँ की होगी, कोटा की। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट पूछा गया है। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो एक आभूषण है, क्या नाम है, नोगरी। वो कहाँ पर पहना जाता है, नाक में, हाथ में, कान में या फिर पैर में। इसका सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला साथियों, जल्दी से बताएंगे। तो जो पूछा क्या गया है, नोगरी आभूषण, बिल्कुल इसका सही उत्तर निकल कर आएगा हाथ में पहनी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट बनता है। तो अब जान लेते हैं साथियों नाक में क्या पहना जाता है। तो कल की क्लास में बताया था नथ, इसके अलावा मैंने क्या बताया था, बुलाक। नथ और बुलाक पहनी जाती है नाक में। तो कान में क्या पहना जाता है, कोई बताएगा। जी हाँ, कान में टोटी पहनी जाती है, टोटी आभूषण। इसके अलावा और भी बता देता हूँ, क्या, जेला। क्या, जेला। इसके अलावा जमेला, आपको याद रखना, जेला और जमेला, ये तीन याद रखना, टोटी, जेला और जमेला, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं पैर में क्या पहना जाता है, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या। पैर में पहनी जाती है नेवरी, बिल्कुल। इस प्रकार से एनालाइज करते हो, प्रत्येक सवाल को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, वेरी इजी है, सभी बता सकते हैं इसका आंसर। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई, 30 अप्रैल, 30 मार्च या फिर 30 अगस्त। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट बनता है, 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, पुष्कर पशु मेला कहाँ लगता है। जी हाँ, पुष्कर पशु मेला वो कहाँ पर लगता है, अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में या फिर झालावाड़। तो इसका सही उत्तर निकल कर आएगा पुष्कर पशु मेला जो अजमेर में लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो बाड़मेर में कौन सा पशु मेला लगता है, तिलवाड़ा। कौन सा, तिलवाड़ा पशु मेला लगता है वो बाड़मेर में। नागौर में खूब सारे होंगे। बात की जाए रामदेव पशु मेला मानासर में जो लगता है। इसके अलावा बात की जाए बलदेव पशु मेला, इसके अलावा तेजाजी पशु मेला, और झालावाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। इस प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, हवा महल का निर्माण कब हुआ। जी हाँ, हवा महल कहाँ पर है, पहली बात तो हवा महल है जयपुर में। इसका निर्माण कब हुआ था, 1734, 1899, 1885 या फिर 1799। इसका सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 1799 में यहाँ पर जो राजा थे कौन थे, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने यहाँ पर 1799 में हवा महल का निर्माण कहाँ पर करवाया था, जयपुर में। सभी को याद होना बेहद आवश्यक है, जयपुर में करवाया था। प्रताप सिंह ने शासक हुए थे 1799 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट बन रहे। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, रूपाजी व करपाजी दागड़ का संबंध है। जी हाँ, किस किसान आंदोलन से रिलेटेड थे जो शहीद हो गए थे, रूपाजी और करपाजी दागड़, बेंगू से, बिजोलिया से, भरड़ से या फिर बीकानेर से। तो इसका सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल बेंगू से रिलेटेड थे कौन, रूपाजी और करपाजी दागड़। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासत थी। जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने ठिकाने पूछा गया है। इसके अलावा रियासतें थी 19 व 3 से वो 19, 3 और 19, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर सबसे पहले अपना को पढ़ना होता है। ठिकाना पहले दे रखा है तो ठिकाने कितने थे, 3 थे। और उसके बाद दे रखा है रियासतें, रियासतें कितनी थी, 19। जी हाँ, तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 पहले होना चाहिए बाद में 19, पहले 19 है बाद में 3 है तो गलत, से तो ब्रिटिश सावनी आती, ये तो गलत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर अपना क्या राइट बन जाता है। ठिकाने कौन कौन से थे बता सकते, लावा, निमराना, इसके अलावा एक था लावा, निमराना और कौन सा था, कुशलगढ़, कुशलगढ़, निकुल। जा बिल्कुल 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, सहेलियों की बाड़ी कहाँ है। जहाँ सहेलियों की बाड़ी पूछा गया, यहाँ पर किस जिले में स्थित है, जो पर्यटक स्थल है सहेलियों की बाड़ी, अलवर में, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर। इस सवाल का सही उत्तर निकल जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल
उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में? तो संग्राम सिंह द्वितीय थे। कौन? संग्राम सिंह साथियों द्वितीय के जो शासक हुए थे उन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जिसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या फिर सिरोही में? तो सही उत्तर निकल कर आएगा तनोट जैसलमेर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, बिश्नोई संप्रदाय उनके प्रवर्तक किसे माना गया है? जी हाँ, जाम्बू को, पीपा जी को, रामानंद जी को या फिर असलनाथ जी को? तो सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल जाम्बा जी को विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और वीडियो को लाइक भी कर ले। ऐसे क्वेश्चन मॉडल पेपर आपके बीच प्रतिदिन लेकर आते रहेंगे। बट अगले सवाल के अगले सवाल इस प्रकार से, धरती दोहरारी। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है साथियों। धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखी थी? बहरम खां, मनरंग, कन्हैयालाल सेठिया या फिर दुल्लू खां? इसका सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट बनता है। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित है धरती दोहरारी, बिल्कुल। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, संप सभा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब बार पूछा जा चुका। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, केसरी सिंह बारट ने की थी, सज्जन सिंह ने की थी या फिर विजय सिंह पथिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर निकल रहेगा ऑप्शन ए, गोविंद गिरी द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? जी हाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर? इसका सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उदयपुर में। ध्यान से पढ़ना साथियों, साहित्य अकादमी आप सीधे बीकानेर पर टिक करके आओगे तो गलत होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट बनता है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? जी वेरी इजी है, बिल्कुल नाम सुनकर भी आप पहचान सकते हैं। मेहरानगढ़ दे रखा है, मेहरानगढ़ कहाँ पर है? वहाँ पर भी इनका म्यूजियम बना होगा। जयपुर में, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जोधपुर में मेहरानगढ़ जो म्यूजियम है वो स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट बनता है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, जिंगोली क्या पूछा गया है? ध्यान से पढ़ेंगे। जिंगोली, जी हाँ, जिंगोली जो पर्वत सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1807, 1744, 1815 या फिर 1740? इसका सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1807 ईस्वी में जिंगोली का जो पर्वत स्थान है वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था साथियों? जयपुर, जी हाँ, जयपुर वर्सेज जोधपुर, इन राज्यों के मध्य लड़े गए। उस समय राज्य हुआ करते थे, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था जो जिंगोली का युद्ध 1807 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, जंगल प्रदेश का बाग है? जी हाँ, कौन सा जंगल प्रदेश का बाग माना गया है? क्या चित्तौड़गढ़ है, पाली है, बीकानेर या फिर जयपुर? तो चित्तौड़गढ़ तो मेवाड़ प्रदेश का हो जाएगा, बिल्कुल। चित्तौड़ तो मेवाड़ का हो जाएगा, पाली मारवाड़ का हो जाएगा और जयपुर हो जाएगा वो ढूंढाड़ प्रदेश का हो जाएगा। तो सही उत्तर निकल कर आएगा बीकानेर जंगल प्रदेश से रिलेटेड है, जो जंगल प्रदेश का एक प्राचीन समय में बाग हुआ करता था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बढ़ रहे अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है? जी हाँ, क्या पूछा गया? गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा या फिर बारा? इसका सही उत्तर निकल कर क्या आएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। बढ़ रहे अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से साथियों, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट इसका उत्तर जो गलत बताएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, हरविलास शारदा, रीमा आहूजा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, रीमा आहूजा ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। साथियों ये बहुत नया क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि बार बार रिपीट होने का चांस भी बनता है जो अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उनका। अगला सवाल है, बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध है? जी हाँ, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, नागौर, चित्तौड़ या फिर सिरोही? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट बनता है। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वह सिरोही में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बढ़ रहे अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से, 1857 की क्रांति के समय
धौलपुर का शासक पूछा गया है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय धौलपुर का शासक कौन हुआ करता था साथियों, आपको बताना इसका उत्तर। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था, उदयभान सिंह था, राम सिंह था या फिर किरत सिंह था। इसका सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला है? तो भगवंत सिंह था, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय धौलपुर का शासक। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट बनता है। साथियों क्लास को जल्दी से लाइक भी कर ले। यदि पीडीएफ की जरूरत हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना है। वहाँ से आपको प्रतिदिन क्लासों से रिलेटेड नोट्स और क्लास की अपडेट न्यूज़ वहाँ आपको देखने को मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।